चुटकी बजाते ही घर के कई काम निपटाने वाले इस कुत्ते का नाम है बोनी। उखरी निवासी विजय तिवारी किसराय के घर में पल रहा बोनी नस्ल से भले ही विदेशी है, लेकिन हिंदी बखूबी समझने लगा है। इसकी वजह यह है कि इसके मालिक विजय तिवारी को राष्ट्रभाषा से लगाव है और वे कविता लिखने का शौक पाले हुए हैं। हिंदी में दिए गए कोई भी आदेश को पूरा करने में बोनी कोई वक्त नहीं लगाता। बोनी का काम सिर्फ हुक्म बजाना नहीं है, बल्कि उसे इस बात की भी चिंता रहती है कि मेहमान के आने पर घर का दरवाजा खोलना है और घर का गेट यदि बेवजह खुला हुआ है तो उसे बंद भी करना है। बोनी को यदि भूख लगी हो तो घर वालों को उसके पास जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती, बल्कि अपनी प्लेट लेकर वह खुद उन तक पहुंच जाता है। बोनी जिस परिवार में पल रहा है उसका हर सदस्य भले ही अंग्रेजी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उन्होंने बोनी को हिंदी ही सिखाई है। जब इसको लाया मैं, और इसके पहले जो डॉग शो होते हैं और टीवी या पिक्चरों में देखते हैं कुत्ते भी कुछ घर के काम करते हैं, मुझे भी लगा मैं इस कुत्ते को ट्रेन करूं। और बचपन से ही जब ये 5-6 माह का था तब से ही मैं इसको ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ। जो भी हम इसको बोला करते थे कि पेपर लेके आओ, खाने की प्लेट लेके आओ, तो धीरे धीरे पहले तो थोड़ी परेशानी जाती थी, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से हमारी पूरी हिंदी भाषा पूरी समझने लगा। वो इसको कभी इशारा नहीं करना पड़ता था, ये लैंग्वेज समझता था हिंदी की। प्लेट का अर्थ जानता था, गेट का अर्थ जानता था, दरवाज़ा खोलो उसका अर्थ जानता था, खाना जानता था, दूध जानता था। दूध पियो तो दूध के पास जाएगा, प्लेट लाओ तो प्लेट लाता था। इस तरह से ये हिंदी भाषा बहुत अच्छी तरह से समझता था। बोनी अपने कारनामों से घर के हर सदस्य का लाडला बना हुआ है। एक बार घर के बच्चे काम करने से मना कर दें, लेकिन बोनी ऐसा नहीं कर सकता। तिवारी परिवार का हिस्सा बन चुका बोनी जहां उनके अकेलेपन का साथी है, वहीं छोटे मोटे कामों को निपटाने में बड़ा मददगार भी है। उससे बोला कि बोनी ये चाबी लेके आओ, ऊपर किराएदार रहते हैं, उनके यहाँ चाबी हम लोग देके जाते हैं। तो उससे बोलते चाबी लेके आओ, वो तुरंत एक आवाज़ में जाता है और लेके आता है। भले बेटा हमारा काम के लिए मना कर दे, लेकिन बोनी तुरंत सुनता है और तुरंत काम करता है। घर के कामों में इसकी बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई आया तो ये अलार्म डॉग है, तो समझ में आ जाता है कि कौन आया है। अगर कोई घर का आता है तो इसकी अलग तरह की आवाज़ रहती है। अजनबी आता है तो ये अलग तरह से अपनी आवाज़ निकालता है, तो समझ में आ जाता है कि घर का आया है कि कोई दूसरा आया है। तो अपनी उस तरीके से आके देख लेते हैं। बहुत सारे सामान, जैसे कभी गाड़ी पहुंचना है तो इससे बोले कि कपड़ा लाओ गाड़ी पहुंचने के लिए, तो बाकायदा कपड़ा देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा इकलौता बेटा है, तो उसके लिए ये खेलने का काम उसके साथ बहुत अच्छा करता है। बोनी के कारण मेरे को अकेलापन महसूस नहीं होता है। जब मम्मी पापा घर पे नहीं रहते हैं तो बोनी मेरे साथ रहता है, तो मेरे को किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। बोनी यदि तिवारी परिवार का चहेता बना हुआ है तो पड़ोसियों की ईर्ष्या की वजह भी है। पड़ोसी चाहते हैं कि काश उनका कुत्ता भी बोनी की तरह होता। ऐसा कुछ उन्होंने उसको ऐसा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया है कि हम चाहते कि हमारे यहाँ भी ऐसा कुत्ता हो। मैं तो यही सोचती हूँ थोड़े दिन यहाँ छोड़ दूँ तो सीख के देख के शायद कुछ सीख जाए।
वो इतना काम करता है कि इंसान क्या करेंगे। देश में लोगों पर भले ही अंग्रेजी का जुनून सवार है, लेकिन बोनी का हिंदी ज्ञान एक मिसाल बना हुआ है।